गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है ऊष्मागतिकी, क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर है ऊष्मागतिकी। उसके अंतर्गत हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया था। अब भाग नंबर 2 अपलोड करेंगे, जिसके अंतर्गत हम आगे की चर्चा करेंगे। ऊष्मागतिकी निकाय के बारे में पढ़ा था, ऊष्मागतिकी चैप्टर की परिभाषाओं के बारे में पढ़ा था, और खुला तंत्र, बंद तंत्र और विलगी तंत्रों के बारे में पढ़ा था, और कृत कार्य हमने ज्ञात किया था। ऊष्मागतिक प्रक्रम का कृत कार्य हमने ज्ञात किया था। अब हम चलेंगे ऊष्मागतिक प्रक्रम के प्रकार, ये कितने प्रकार का होता है, और इसको धीरे धीरे डीपली, यानी इसके अंतर्गत जो प्रक्रम चलते हैं उनके अंतर्गत हम डीपली थोड़ा अध्ययन करेंगे, उनकी परिभाषाओं तक हम आपको लेके जाएंगे। तो ऊष्मागतिक प्रक्रम के प्रकार होते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, तो ये 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों? 5 प्रकार का, जिसके अंतर्गत हम पहले नंबर पर चलाएंगे, जिसका नाम है, पहले नंबर पर आ जाएगा समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम, तो ये फर्स्ट नंबर प्रक्रम है। इसी प्रकार से सेकंड नंबर पर आ जाएगा, उसका नाम है रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम। अब तीसरे नंबर पर जो प्रकार है ऊष्मागतिक प्रक्रम का, उसका नाम क्या है? चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम। छोड़ो, पहले दूसरा ले लेते हैं। समतापी हो गया, रुद्धोष्म हो गया, समायतनिक प्रक्रम। समायतनिक प्रक्रम, तो ये 3 प्रक्रम हो गए। अब चौथे नंबर पर हम ले लेंगे समदाबी प्रक्रम। और लास्ट 5 नंबर पर है, वो कौन सा है? अभी मैं थोड़ी देर पहले लिख रहा था, क्योंकि इनको क्रमागत इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको क्या है, चक्रीय प्रक्रम की जो परिभाषा है ना, जो इससे रिलेटेड है, तो ताकि पता चले कि प्रारंभ से लेकर अंत के लगातार हम चल रहे, उसी हिसाब से मैं क्रम से लिखा रहा हूँ। बाकी तो आगे पीछे भी लिख सकते हैं। चक्रीय प्रक्रम। अब 5 हो गए। 5 कौन कौन से? समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म, समायतनिक, समदाबी और चक्रीय प्रक्रम। अब 5 प्रकार के प्रक्रम है। इन प्रक्रम को हम एक एक करके डीपली पढ़ेंगे। इनके अंदर डेरिवेशन होगा तो डेरिवेशन कराएंगे, और परिभाषाओं को लेकर भी हम चर्चा अब करेंगे। तो अब देखते हैं, पहला है समतापी प्रक्रम। अब हेडिंग है समतापी प्रक्रम। फर्स्ट नंबर पॉइंट पे हेडिंग लगा दो, समतापी प्रक्रम। अब समतापी प्रक्रम, सम मतलब समान। सम क्या होता है? समान। ताप मतलब T, यानी जिसमें ताप समान हो। क्या? ताप समान हो, या ताप स्थिर हो, या ताप नियत हो। यानी क्या हो जाएगा? ताप नियत हो। ऐसा प्रक्रम जिसमें ताप नियत हो, उसे क्या कहते हैं? समतापी प्रक्रम। उसे क्या कहते हैं? समतापी प्रक्रम। मैं जैसे जैसे बच्चा बोल रहा हूँ वो परिभाषा इसी की ऐसी प्रकार से आपकी परिभाषाएं है। ताप नियत भी लिख सकते हो, ताप समान भी लिख सकते हो, ताप स्थिर भी लिख सकते हो। एक ही बात है बच्चों, T = क्या हो जाएगा? 0 लिख दो। क्या है? कांस्टेंट। स्थिर है ना, तो T = 0 कांस्टेंट। अब हम समतापी प्रक्रम तो लिख दिया, लेकिन इसके अंतर्गत एक डेरिवेशन है। क्या करना है हमारे को? समतापी प्रक्रम में छोटी सी हेडिंग लगा देनी। इसके अंदर समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य। क्या किया गया कार्य? तो बच्चों, हमने फर्स्ट वीडियो जिसने अटेंड किया है उन सभी को पता है कि कृत कार्य हमने ज्ञात किया था, जो कि हमारा लास्ट में जो W बराबर आया था, जहाँ पर हमने समाकलन किया था V1 से V2। कहाँ से? सीमा थी V1 से V2। किसका किया था? P dV का। तो ये फॉर्मूले से हमारे को समतापी प्रक्रम का क्या मिलेगा? कृत कार्य उसमें था, इसमें क्या मिलेगा हमारे को? समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य। जो हमारे को क्या ज्ञात करना है बच्चों? W ज्ञात करना है। तो अब इस फॉर्मूले की सहायता से हम आगे का हल करेंगे। अब देखते हैं आगे, W बराबर, अब देखो P की जगह क्या आएगा वो बता देता हूँ यहाँ पे कोष्टक करके। हमने आदर्श गैस का समीकरण पढ़ा है केमिस्ट्री में, देख लो। PV = होता है क्या? nRT। N क्या है? मोलों की संख्या। N क्या है? मोलों की संख्या। यहाँ पे मैं कितने मोल ले रहा हूँ? 1 मोल ले रहा हूँ। कितना मोल ले रहा हूँ बच्चों? 1 मोल। इसलिए मैं N हटा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? N का जगह 1 मान, 1 का किसी संख्या से गुणा करते हैं उसका लिखने का महत्व तो चलता है, मतलब नहीं लिखा तो भी चलता है और 1 लिखो तो भी चलता है। तो मैं क्या लेता हूँ? PV = RT। अब इस फॉर्मूले से मैं अब क्या करूँगा? अब P की जगह मान रखूँगा, P इधर रखूँगा तो V उसके भाग में पक्षांतरण हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? RT/V। ये V उसके बट्टे में चला जाएगा। अब यहाँ से P का मान मैं इस फॉर्मूले में पुट करूँगा। तो समाकलन तो पड़ा है V1 से V2। अब P की जगह क्या आ जाएगा?
आर टी अपॉन वी और डी वी। अब इसी प्रकार से ये आ गया है। अब इसके अंतर्गत समाकलन किसका करना है, v का करना है, dv के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष दिया है उसको ही अंदर रखना है, बाकी वाला सब क्या होता है कांस्टेंट, बाकी वाला को बाहर फेंक देना है, इससे समाकलन के चिन्ह से बाहर लेके आ जाना है। तो w बराबर क्या हो जाएगा, आर टी आ जाएगा बाहर, ये कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट है और t भी कांस्टेंट है। v1 से v2 सीमा दी है, समाकलन किसका हो रहा है, v का हो रहा है। अब समाकलन का वापस चिन्ह लगाओ, v1 से v2 लिमिट है इसकी, इधर आ जाएगा 1/v और आ जाएगा डी वी। अब बच्चों इसका समाकलन करना है 1/v। एक फॉर्मूला होता है क्या, 1/x का समाकलन किसके, x दिया है तो dx के सापेक्ष समाकलन। तो समाकलन क्या हो जाएगा इसका, log x। क्या होता है, log x, ये फॉर्मूला है। अगर हम बोलते हैं कि log x का अवकलन, तो वापिस क्या हो जाएगा 1/x, इसका अवकलन हो जाएगा किसका, log x का। log x का अवकलन होता है 1/x और 1/x dx का समाकलन वापिस क्या होता है log x। उल्टा चलता है, अवकलन समाकलन एक दूसरे के कैसे चलते हैं बच्चों, विपरीत चलते हैं। अब हम देखते हैं इस फॉर्मूले में w बराबर क्या आ जाएगा, ये आर टी बार कांस्टेंट पड़ा है। अब 1/v का हमने समाकलन कर दिया, क्या आ गया, यहाँ पे x के सापेक्ष था तो log x आया, अब v के सापेक्ष है तो क्या आ जाएगा log v। इसके बाद लिमिट पड़ी है, निम्न लिमिट है v1 और उच्च लिमिट है v2। ऊपर v2 है हाईएस्ट लिमिट और निम्निस्ट, ये निम्न और ये उच्च, यानी v1 से v2 तक जा रहा है। कहाँ से जा रहा है, v1 से v2 तक। अब हम चलेंगे धीरे धीरे करते, देखो अब w बराबर w क्या है बच्चों, कार्य है, क्या है कार्य, ध्यान रखना w लिख रहा हूँ ये क्या है, कार्य को व्यक्त करता है w। तो w बराबर आर टी, तो एज इट इज पढ़ा है, क्या पढ़ा है आर टी। अब कोष्टक में क्या आ जाएगा, पहले तो उच्च सीमा को अंदर रखना है v की जगह और फिर निम्न सीमा को v की जगह लिखना है। तो फिर पहले तो आ जाएगा log पड़ा है, पहले क्या आ जाएगा v की जगह v2 लिख दो v2, फिर माइनस, फिर v की जगह क्या आ जाएगा v1, log तो रहेगा ही रहेगा log v1। अब इस सीमा को अंदर पुट कर दिया, क्या कर दिया, सीमाओं को अंदर पुट। अब इसके अंतर्गत एक फॉर्मूला लगता है जो log का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है बच्चों, log का फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या मैं आपको बता देता हूँ। अगर दिया है कि log a प्लस log b, तो क्या होगा log a इंटू b, ये प्लस में हो तो गुणा का फॉर्मूला है। अगर ये क्या है, अभी भाग में माइनस में दिया, किस में दिया माइनस में, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा log a माइनस log b इज इक्वल टू, अब यहाँ पे प्लस और माइनस का ही अंतर है, ध्यान रखना। तो इस फॉर्मूले हम क्या कर देंगे, log a आ जाएगा ऊपर और बट्टे में क्या चला जाएगा b। अब इस फॉर्मूले की सहायता से हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो w बराबर हमारे को क्या मिल जाएगा, आर टी तो पड़ा है, log का आ जाएगा log, क्योंकि इसमें भी log चल रहा है, ये log आ गया v2 से v1। ये हमारे पास बच्चों फॉर्मूला आ गया, किसका, कार्य किया, किससे, समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य। ये तो हमारी परफेक्ट वैल्यू है। और इसको अथवा में करके एक और वैल्यू लिख लेना जो ज़्यादातर न्यूमेरिकल में यूज होती है। ज़्यादातर चैप्टर ऊष्मागति के अंतर्गत हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो न्यूमेरिकल में जो हमारा फॉर्मूला यूज होता है तो उस फॉर्मूले के आगे क्या लग जाता है, 2.303 आर टी लॉग v2 अपॉन v1। बस फर्क इतना ही है, आगे 2.303 ये रियल वैल्यू आ जाती है, क्योंकि r आपको मिल जाएगा, t आपको मिल जाएगा, 2.303 साथ में होना जरूरी है। लेकिन आप सिद्ध करो तब आप ये लिखो चाहे ना लिखो कोई बात तो नहीं करता, ये लिखो तो भी सही है, बाकी आपका राइट आंसर यहाँ तक भी आप करते हो तो आपके नंबर पूरे पक्के हो जाते हैं। तो ये समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य था। तो एक बार बच्चों देख लेते हैं, W बराबर क्या है, P V1 से V2 P dV, PV इज इक्वल टू RT। ये कहाँ से लिया, NRT, मतलब समीकरण है आदर्श गैस का समीकरण। आदर्श गैस के समीकरण से उठाया, P इधर पढ़ा है, V को उसके भाग में भेज दिया पक्षांतरण करके, तो RT अपॉन V, P की जगह RT अपॉन V रख दिया मैंने, और dV का dV एज इट इज पढ़ा। अब देखो V का समाकलन कर रहे हैं, किसका, V का समाकलन कर रहे हैं V के सापेक्ष, तो हम V के सापेक्ष कर रहे हैं तो RT कांस्टेंट हो गया, RT को बाहर ले लिया तो 1/v अंदर बच गया, RT की जगह हट गया तो 1 आ गया ऊपर और बट्टे में V और dV। अब 1/x का x के सापेक्ष समाकलन होता है log x, ये ध्यान रखना, और log x का अवकलन होता है वापस 1/x। अपन V के सापेक्ष करें तो क्या हो जाएगा log v, और V1 से V2।
अगर अपन x के सापेक्ष करते ना तो log x x1 से x2 होता। अपन v के सापेक्ष कर रहे हैं क्योंकि अपन ने वहाँ पर p और v के बीच में तो ग्राफ लगाया था और चित्र बनाया था, दाब और आयतन में तो वृद्धि हो रही थी, इसलिए हम p और v का यहाँ पर सब चल रहा है, जो कंसेप्ट है वो p और v का चल रहा है। w बराबर RT एज इट इज पड़ा है। अब log एक बार उच्च सीमा को पहले रखना है, फिर निम्न सीमा को घटाना है, तो log v2 पहले रख दिया और log v1 बाद में। अब log a माइनस log b का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, log a अपॉन b, तो RT एज इट इज पड़ा है, फिर फॉर्मूले के अंदर log आ गया और a की जगह क्या है v2, v1 की जगह क्या है b की जगह क्या है v1, तो v2 अपॉन v1 log v2 अपॉन v1, यहाँ पर a आगे जाना तो ये v2 आगे, इसी प्रकार से ये log v2 अपॉन v1। ये आपका आंसर सिद्ध होता है समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य। अब सेकंड नंबर पॉइंट हेडिंग चलते हैं किस पे, रुद्धोष्म प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम बच्चों, रुद्धोष्म प्रक्रम। तो ये आप नोट कर लीजिएगा और समझने के लिए वीडियो वापस रिप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको समझ में 1 से 2 बार देखोगे तो आज आ ही जाएगा। अब देखते हैं सेकंड नंबर, कौन सा, रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम कौन सा प्रक्रम बच्चों, सेकंड नंबर है रुद्धोष्म प्रक्रम। हेडिंग लगा दिया रुद्धोष्म। अब इसके नाम में इसकी परिभाषा है, देखो रुद्धोष्म प्रक्रम। इसमें भी थोड़ा बच्चों डेरिवेशन है, ये 2 ही है डेरिवेशन, बाकी तो सभी छोटी छोटी परिभाषाएं। अब देखो रुद्धोष्म, रुद्धोष्म मतलब ऊष्म, क्या ऊष्म, परिवेश की ऊष्मा, परिवेश व ऊष्मा क्या हो, विनिमय ना हो, तो उसे क्या कहेंगे, रुद्धोष्म प्रक्रम। परिवेश प्लस ऊष्मा का विनिमय न हो। एक परिभाषा ये जाती है, परिवेश प्लस ऊष्मा, ऊष्मा का विनिमय, क्या विनिमय न हो, क्या न हो, विनिमय न हो, तो हम क्या कहेंगे, रुद्धोष्म। एक परिभाषा और है, रुद्ध ऊष्मा, क्या ऊष्मा क्या होगी, ऊष्मा नियत होगी, क्या होगी, ऊष्मा नियत होगी। अथवा में करके एक परिभाषा लिख दो, अथवा में करके, जिस परिभाषा को हम क्या कहेंगे, ऊष्मा स्थिर होगी या फिर ऊष्मा नियत होगी या फिर क्या कहेंगे, ऊष्मा समान होगी। तो हम क्या लिखेंगे, ऊष्मा, मैं लिख रहा हूँ अब की बार, ऊष्मा नियत होगी, क्या होगी बच्चों, ऊष्मा नियत हो। ऐसा प्रक्रम जिसमें ऊष्मा नियत हो वो क्या कहलाएगा, रुद्धोष्म प्रक्रम। मैं आपको बारीकी से शॉर्ट पॉइंट पकड़ा रहा हूँ ताकि आप देखकर भी इसकी परिभाषा लिख सकते हो। एग्जाम के अंदर अगर पूछ रहे हैं समतापी प्रक्रम का किया गया कार्य सिद्ध करो, और उसकी परिभाषा भी आपको लिखनी होती है ताकि उसका भी एक थोड़ा सा नंबर भी उसका महत्व रखता है। तो हम रुद्धोष्म का भी अगर आपको डेरिवेशन पूछे तो आप परिभाषा ये ना लिख के ये भी लिख सकते हो, ऐसा प्रक्रम जिसमें ऊष्मा क्या हो जाए, नियत हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, रुद्धोष्म प्रक्रम। मैं आपको पॉइंट पकड़वा रहा हूँ, धीरे धीरे पॉइंट सीख लीजिए बस। अब इसमें हम क्या करेंगे, डेरिवेशन पे चर्चा करेंगे। किस पे करेंगे बच्चों, डेरिवेशन पर। अब डेरिवेशन धीरे धीरे हम चलेंगे। पहले इसमें क्या करेंगे, हेडिंग डाल देते हैं इसके अंदर छोटी सी, क्या, रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य। रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य, क्या बच्चों, रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य। ये इस रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर हेडिंग डालने का है, तो इसके अंतर्गत हम चलेंगे। कार्य अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, W बराबर क्या था, समाकलन V1 से V2 PdV। इस फॉर्मूले की सहायता से हमने समतापी प्रक्रम में कार्य ज्ञात किया। अब हम रुद्धोष्म प्रक्रम में इस फॉर्मूले की सहायता से हम कार्य ज्ञात करेंगे। तो अब देखते हैं P। अब उसमें यूज हुआ था आदर्श गैस का समीकरण PV = RT। इसमें हम क्या करेंगे, ये समीकरण यूज नहीं करेंगे। इसमें एक और समीकरण होता है जिसको हम कहाँ से दर्शाते हैं, मैं अलग पेन से दर्शा रहा हूँ ताकि आपका, और डिब्बे में पैक करके साइड में बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज हुआ। अब P का एक और फॉर्मूला, PV की पावर, ये क्या है, V, PV की पावर गामा। अब V की पावर गामा ना कि P की पावर गामा, बराबर क्या होता है, कांस्टेंट, क्या, K। ये एक फॉर्मूला ये भी होता है। अब इस फॉर्मूले की सहायता से अब मेरे को क्या चाहिए, P चाहिए, क्या चाहिए, P। तो मैं P को इधर रखूंगा और V की पावर गामा को K के बट्टे में पक्षांतरण कर दूंगा। K ऊपर है और V की पावर गामा, V अलग लिखा और गामा अलग लिखा, ये ध्यान रखना, V की पावर है यानी
ऊपर घात में गया हुआ है। अब चलते हैं इसके मेन टॉपिक पर। अब W बराबर समाकलन का चिन्ह बनाकर V1 से V2 निम्न सीमा से उच्च सीमा तक हमने लगा दिया। अब P की जगह हम क्या लिखेंगे, K/V की पावर गामा और dV। अभी भी हमारे को समाकलन किसका करना है, V का V के सापेक्ष। सीमा भी क्या दी है, V1 से V2। इसके लिए K क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को पहले बाहर उठा दो, कांस्टेंट को पहले क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो आगे मैं बराबर करके यहीं पे लिख लेता हूँ, समाकलन V1 से V2। अब K तो बाहर लिख दिया मैंने, पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचा, 1/V की पावर गामा और dV। अब अपना और ईजी हो गया। अब इसमें बच्चा वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि 1/x का समाकलन क्या होता था, log x। अब 1/x के फॉर्म में तो है, लेकिन ऊपर घात है, इसलिए ये फॉर्मूला यूज न होगा। इसको हम अब थोड़ा सा अलग फॉर्मूले में चेंज करेंगे, क्योंकि वो फॉर्मूला यहाँ पे फेल हो जाता है, घात आ गई। घात नहीं होती तो उसमें ये फॉर्मूला सेम यूज समाकलन में हो जाता। अब घात के कारण इसमें फॉर्मूला चेंज हो रहा है, ये ध्यान रखना। V1 से V2 K बार पड़ा है। अब V की पावर गामा बट्टे में है, ऊपर लेके जाएंगे तो घात क्या हो जाएगी, माइनस। V की पावर क्या हो जाएगी, माइनस गामा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट्टे में होता है ना, उसकी घात ऊपर लेके जाओगे तो माइनस में हो जाएगी। अगर नीचे बट्टे में माइनस से है, ऊपर होकर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी घात। अगर ऊपर वाले को वापस नीचे लेके आ जाओगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा घात, और प्लस का माइनस हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, ये नॉर्मल इसी नियम है जो 9th-10th में घातांक के नियम के अंतर्गत हमने पढ़े हुए हैं। तो फिर वहाँ से ये घात के नियम भी यूज हो रहे हैं। अब ध्यान रखो, K बार पड़ा है, क्या पड़ा है, K बार पड़ा है। अब क्या है, V की पावर माइनस गामा। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मैं पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर आगे का टॉपिक उधर लिखते हैं अपन। देखो अब क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला है x की पावर n का क्या चलेगा, समाकलन dx। x का समाकलन करेंगे, ठीक है, x की पावर n का समाकलन। समाकलन में हमेशा dx dv जो चलता है लगता है। अब मैं x का कर रहा हूँ, यहाँ पर v का कर रहे हैं इसलिए dv लग रहा है। इसका समाकलन क्या हो जाएगा, x की पावर n तो पड़ा है, ऊपर भी +1 हो जाएगा और बट्टे में क्या आ जाएगा, n+1, ये हो जाएगा। अब हमारे पास ये फॉर्म पूरा इसके रूप में, देखो समाकलन का चित्र आ गया, x की जगह v आ गया, घात की जगह n की जगह माइनस गामा आ गया, और d यहाँ v है तो ये dv हो गया, और यहाँ x है तो ये dx हो गया। अब इस फॉर्म को हम इस फॉर्मूले की सहायता से खोलेंगे। तो अब इस फॉर्मूले को हम इस सहायता से खोले तो इधर लिख रहे हैं, आप ध्यान रखना। W बराबर K तो बार कांस्टेंट पड़ा है, ठीक है, और V1 से V2। अब समाकलन कर रहे हैं, V की पावर माइनस गामा का समाकलन हो जाएगा, V की पावर माइनस गामा तो पड़ा है, ऊपर क्या हो जाएगा, +1, और बट्टे में क्या हो जाएगा, माइनस गामा +1। ये इसका समाकलन हो गया। और इसका जो लिमिट है वो V1 से V2 चल रहा है। कहाँ से, अभी भी लिमिट हमने नहीं खोला है, लिमिट अभी हम खोलेंगे। V1 से V2 चल रहा है। अब इसी प्रकार से हम W बराबर K तो बार कांस्टेंट पड़ा है, अब एक बार उच्च सीमा को रखेंगे, फिर निम्न सीमा वाले को घटा देंगे। उसी रूल से हम चल रहे हैं। जैसे कि अब V की जगह हम क्या लिखेंगे, पहले V2 की पावर माइनस गामा, और ऊपर क्या है, +1, बट्टे में क्या है, इस माइनस गामा +1 को बार कॉमन ले लेते हैं ताकि आपका डाउट, और माइनस गामा और +1 को हमने कॉमन ले लिया, बट्टे हटा दूँ मैं, बट्टा कुछ नहीं लगाऊंगा। अब सीधा कोष्टक चल रहा है, और माइनस में क्या लगा दिया। अब क्या है, V की जगह हमने क्या ले लिया, V1 की पावर माइनस गामा +1। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, ये गामा है, गामा की जगह मैंने V2 नहीं लिखा, ना तो V1 लिखा, ये गामा है, और V की जगह लिखा ओनली, क्योंकि समाकलन हमने V का ही तो किया है, और V की जगह हमने क्या लिया है, V1, और एक बार ले लिया V2। अब W बराबर क्या चलेगा, अब K अपॉन माइनस गामा +1 बार पड़ा है, ठीक है, माइनस गामा +1 बार पड़ा है, K बट्टे में क्या है। अब प्लस वाला आगे लिख लेता और माइनस वाला बाद में लिख लेता, 1 माइनस गामा उल्टा लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी माइनस का पड़ा है और ये अभी तक भी प्लस का पड़ा है। तो अब देखिए इसको धीरे धीरे खोलते हैं। अब V2 की पावर, देखो V2 की पावर माइनस गामा अलग कर दिया, डॉट V2 की पावर 1 अलग कर दिया। अब देखो आधार समान है, वापस घाता जुड़ जाएगी, तो V2 आधार समान है, देखो इधर भी V2 है, इधर भी V2 है, तो वापस बन जाएगा V2 की पावर माइनस गामा और घात जुड़ जाएगी, मतलब +1, V2 की पावर माइनस गामा +1
ये घात का नियम खुला है, मैंने आधार समान होते हैं तो इनको खोल भी सकते हैं ना, इस घातांक के नियम से हम खोल सकते हैं। देखो v2 की पावर माइनस गामा ये पड़ा, v2 की पावर 1 ये पड़ा। अब इनको आधार समान होने पर इसकी घातें जोड़ देते हैं। देखो v2 आधार समान है, घातें जोड़ जाएगी, माइनस गामा प्लस 1, वापस ही बन रहा है। देखो क्या बन रहा है, v2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 बन रहा है। इसी प्रकार से मैंने घातांक के नियम से ये क्या कर दिया है, इसको खोल दिया है। अब देखो आगे ये माइनस का माइनस पड़ा है, अब देखो इसको भी घातांक के नियम से खोल रहे हैं, तो अब v2 की जगह क्या हो जाएगा, v1 की पावर माइनस गामा और डॉट में क्या आ जाएगा, v1 की पावर 1। कोई दिक्कत नहीं है, ये घातांक का नियम है। क्या है, घातांक का नियम। घातांक के नियम ही कहता है कि आधार समान है, घातें जोड़ दो, वापस ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो फिर w बराबर क्या आ जाएगा, अब इस k को अंदर गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, k को अंदर गुणा कर देंगे, तो बाहर क्या बचेगा, 1 के बट्टे में क्या बच जाएगा, 1/1 माइनस गामा, 1/1 माइनस गामा। अब k को अंदर गुणा कर दिया तो k v2 की पावर 1, ये v2 की पावर 1 ऊपर पड़ा है, लेकिन अभी v2 की पावर माइनस गामा, इसको मैं बट्टे में लेके जाऊंगा तो घात वापस क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। क्या हो जाएगी, v2 की पावर ये गामा, प्लस का कर दिया मैंने। प्लस का चिन्ह लगाने की कोई जरूरत नहीं है, माइनस लगाना जरूरी होता है। माइनस का माइनस पड़ा है, अब v1 की पावर 1 तो ऊपर पड़ा है और v1 की पावर माइनस गामा को नीचे लेके जाऊंगा तो घात क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, v1 की पावर गामा। अब इसमें कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट में डाल दीजिएगा, ताकि मैं आपको सॉल्यूशन करके मैं नोट्स के अंदर लिख के प्रोवाइड करवा दूंगा। तो w बराबर अब क्या आ जाएगा, अब एक फॉर्मूला यूज होगा, पहले तो मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ। k की जगह फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, अभी मैं चल रहा था कहाँ, ये फॉर्मूला देखो, अब ये किसके लिए था, यहाँ पर ओनली p यूज हो रहे थे इसलिए ये किया था। अब देखो ये फंक्शन v2 में भी यूज हो रहा है और v1 में भी यूज हो रहा है। इसमें हमने k का गुणा इसमें किया, लेकिन उसमें नहीं किया, इसके भी साथ हमको k लगाना जरूरी है, क्योंकि k का अंदर इसके साथ भी होगा और उसके साथ भी होगा। अब देखो k की जगह हम क्या यूज करेंगे, अगर v2 का फंक्शन है, v1 का फंक्शन है, तो अब हम क्या करेंगे, p1 v1 की पावर गामा। अगर v2 का फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, p2 v2 की पावर गामा, और बराबर क्या है, कांस्टेंट k। इसके बराबर भी कांस्टेंट k और इसके बराबर भी कांस्टेंट k, ये सेम फॉर्मूला, pv की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट k। अब ये फंक्शन एक बार v2 में लिया है तो v2 की जगह v2 का फंक्शन यूज करेंगे और v1 की जगह v1 का फंक्शन यूज करेंगे। ये फॉर्मूला हमारे को इसकी जगह अप्लाई करना है। तो अब देखते हैं हम इस फॉर्मूले को। अब धीरे धीरे हमारा आंसर नज़दीक आ रहा है, ध्यान रखना, लेकिन आंसर सेम नहीं आएगा। समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य अलग था और रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य अलग होगा। अब देखो 1/1 माइनस गामा बाहर पड़ा है, एज इट इज, ये देख लो। फिर कोष्टक में k की जगह मैं क्या लिखूंगा, v2 का फंक्शन है तो मैं v2 वाला ले लेता हूँ, p2 v2 की पावर गामा, बट्टे में क्या पड़ा है, v2 की पावर गामा, और v2 पास में और पड़ा है ऊपर। देखो v2 की पावर 1 तो घात लिखने का कोई महत्व नहीं रहता है, वो ऑटोमेटिक 1 ही है। 0 होता तो ये 0 हो जाता, तो पूरा ही लिखता ही नहीं। अब देखो k की जगह अगर ये v1 का फंक्शन है तो अब मैं v1 वाला यूज़ करूँगा, p1 v1 की पावर गामा, गामा लिखना जरूरी है। अब v1 पास में एक और पड़ा है, v1 की पावर 1 लिखो चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट्टे में क्या है, v1 की पावर गामा। अब देखो v2 की पावर गामा, v2 की पावर गामा कैंसल आउट हो गए, और v1 की पावर गामा और v1 की पावर गामा कट गए। फिर हमारा पीछे क्या बचता है, अब देखो w बराबर क्या बचेगा पीछे, w बराबर 1/1 माइनस गामा, ये बाहर पड़ा है। अंदर क्या बचेगा, p2 ऊपर बचा और क्या बचा, v2, बट्टे में ये कट गए, फिर माइनस p1 और v1। अब ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला और वापस जो हमने समतापी प्रक्रम में फॉर्मूला यूज किया था वो फॉर्मूला आ रहा है। आप सभी को पता तो चल गया होगा, क्योंकि पी वी इज इक्वल टू क्या होता था, आर टी या एन आर टी, जो भी बोलते हो वो इसमें यूज हो जाएगा। अब ये देखो, ये v2 का फंक्शन है और ये v1 का फंक्शन है, तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे। अब इसको थोड़ा मैं इधर से मिटा रहा हूँ ताकि आप नोट कर लो, और मैं यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ये थोड़ा सा इधर वाला मिटा रहा हूँ ताकि आपका सॉल्यूशन इतने में हो जाए, वो वाला तो मिटाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब देखते हैं w बराबर क्या खोलेंगे, w बराबर फॉर्मूला लिख लेते हैं, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं w। अब हमने क्या देखा था, पी वी इज इक्वल टू क्या था, आर टी एन आर टी होता था। एन मोलों की संख्या 1 है, मैं 4 बार बोल चुका हूँ, मोलों की संख्या क्या है
एक है उसको एक लिखो चाहे ना लिखो, चलता रहेगा। अब P2 V2 का फंक्शन है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, P2 V2 ले लेंगे। तो R ताप भी क्या, R तो कांस्टेंट है ही, ताप क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। फिर V1 का फंक्शन है, P1 का फंक्शन है, तो इसको एक बार P1 V1 में ले लेंगे। P1 V1 इज इक्वल टू R, कांस्टेंट तो है ही, और T क्या है, ताप, T2 की जगह क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले की सहायता से हमने यहाँ पे मान रखे हैं। अब देखो इस फॉर्मूले की सहायता से हम मान रखते हैं। W बराबर हो जाएगा 1/1 माइनस गामा P2 V2 की जगह क्या हो जाएगा, R T2 माइनस P1 V1 की जगह क्या हो जाएगा, R T1। अब देखो इसमें भी R है, इसमें भी R है, इसमें T2 है, इसमें T1 है। अब R कॉमन आ रहा है, R को बाहर ले लो पहले, ये क्या हो जाएगा, R बाहर आ जाएगा, बट्टे में क्या आ जाएगा, 1 माइनस गामा, R इससे बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा, T2 से T1, ये बच गया। अब W बराबर क्या आ जाएगा, R पड़ा है। अब इसको उल्टा कर देते हैं, T1 से T2 कर रहे हैं, ये T2 है, ये माइनस क्या है, T1। अब इसको प्लस में कर देते हैं और इसको माइनस में कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें माइनस कॉमन ले रहा हूँ, क्या करूँ मैं, ये माइनस कॉमन ले लिया, ये R ऐसा पड़ा है और बट्टे में क्या 1 माइनस गामा पड़ा है, ठीक है। अब इसमें माइनस मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, T1 तो हो जाएगा प्लस का, और प्लस वाला T2 हो जाएगा माइनस का, T1 माइनस T2। अब इतना तो आ गया। अब इस माइनस को क्या करेंगे, यहाँ तो यहाँ से नीचे वाले से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या फिर इस माइनस को नीचे वाला से गुणा कर दो, तो भी क्या हो जाएगा, तो भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का। क्यों, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, प्रसार होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, और संपीड़न होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है। मैं आपको नोट के अंदर पॉइंट लिखाऊंगा। अब R तो ऊपर पड़ा है, अब इस माइनस को अंदर गुणा कर देंगे नीचे, तो माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस। अब माइनस गामा है तो ये हो जाएगा प्लस, और 1 प्लस का है ये हो जाएगा माइनस, गामा माइनस 1, और कोष्टक में क्या आ जाएगा, T1 से T2 बचा। ये हमारा क्या निकला है अभी, रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य, ये आपका आंसर हैंस प्रूफ सिद्ध होता है। अलग अलग पेन से इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूला को ज्ञान हो सके, आपको पता चल सके कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, कहाँ पर किसका समाकलन किया है, कहाँ पर कौन से फॉर्मूले से अवकलन किया, सब इसमें आपको दिखाया जा रहा है। तो आज के हमारे ये दोनों ही ऊष्मागतिकी प्रक्रम के अंतर्गत, एक तो समतापी प्रक्रम थोड़ा बड़ा था और रुद्धोष्म प्रक्रम दोनों बड़े थे। अब एक चलेगा समआयतनिक, समदाबी प्रक्रम और चक्रीय प्रक्रम। ये खत्म होने के बाद में मैं आपको एक नोट लिखाऊंगा जो आगे वाले जस्ट इसके आगे वाले भाग के वीडियो के अंतर्गत आपको बताने जाऊंगा। तो इस चैप्टर को आज हम इस चैप्टर के इस टॉपिक को ऊष्मागतिकी प्रक्रम को हम आज यहीं पे समाप्त करेंगे, और आगे के जो है वो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं उनको आगे वाले भाग में अपलोड कर लेंगे। धीरे धीरे इतना आप याद करो, जब तक हम कल तक आपकी लगातार प्रयास के अंतर्गत इसको वीडियो आगे बढ़ाने की कोशिश भी जारी रखेंगे। तो हमारा चैनल है खाटू श्याम क्लासेज 07, खाटू श्याम क्लासेज 07। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा हो सके जितने भाइयों तक पहुंचा सको या जितने फ्रेंड तक पहुंचा सको, स्टूडेंट तक पहुंचा सको, तो इस चैनल को पहुंचाएं ताकि हर किसी की फ्री में मदद हो सके और हर कोई अच्छी तरीके से फिजिक्स भी पढ़ सके। और मैथमेटिक्स जो क्लास 10th के अंतर्गत हम सांख्यिकी चला रहे हैं, तो क्लास 10th का स्टूडेंट हो या क्लास 11th का हो, और अगर अभी आने वाले मार्च के अंतर्गत हम 11th के साथ साथ 12th की स्टार्ट कर लेंगे क्लासें, तो आपको फिजिक्स की 11th 12th में मिल जाएगी। और 10th और 9th वालों के लिए हम क्या करेंगे, ओनली गणित की बैच यहाँ पर ऑनलाइन स्टार्ट कर देंगे। धीरे धीरे आपको वीडियो प्रोवाइड होते रहेंगे, जैसे जैसे टाइम मिलेगा जैसे जैसे आपका वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आज का हमारा चैनल है खाटू श्याम क्लासेज 07। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दबाकर लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।